हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम चारों तरफ से डुप्लीकेट चीज़ों से घिरे पड़े हैं और डुप्लीकेट चीज़ें हमेशा नुकसानदायक होता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को सही और ओरिजिनल चीज़ की पहचान होना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। सोच कर देखिए कि आप किसी अस्पताल में भर्ती हैं, अब मृत्यु से लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई का नाम लिखता है। दोस्तों, वह दवाई आपके जीवन और मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे में डुप्लीकेट दवाई आ जाता है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आप मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और भूल से गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो इसके आगे क्या होगा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि क्या हो सकता है। उसी तरह से दोस्तों, इस जगत में बहुत सारे परमेश्वर, बहुत सारे भगवान हैं। उनके बीच में सच्चा कौन है उसे पहचान करना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। और आज का वीडियो इसी विषय पर है दोस्तों। इस विषय पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, पहले जाकर उसे जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि सच्चा परमेश्वर खुद एक चिन्ह देता है अपनी पहचान का, और वह पहचान है दोस्तों कि एक सच्चा परमेश्वर ही भविष्य बता सकता है। वह यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय का 9 और 10 में कुछ इस तरह से कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, अन्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। दोस्तों, परमेश्वर यहां पर दावा करता है कि वह पहले से बताता आया है कि आने वाला समय में क्या होने वाला है और क्या होगा। तो चलिए हम उसकी बातों का परीक्षा फिर से करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर क्या सचमुच में जैसा बोलता है वैसा फ्यूचर में होता है। और इस बार परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए मैंने 20वीं सेंचुरी की समय को चुना है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 20वीं सेंचुरी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जापान की 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया था। और यही वह समय था दोस्तों जब अमेरिका पूरा विश्व को अचंभित करता हुआ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आता है। अमेरिका पूरे विश्व को अचंभित इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं था। जब इतिहास में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में इस अमेरिका का नामो निशान नहीं था। इसका जन्म ही 17वीं सेंचुरी में होता है दोस्तों, और यह विश्व का सबसे सामर्थी देश के रूप में उभर कर सामने आता है। यह तो हुई 20वीं सेंचुरी की इतिहास की बात। अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं। इस 20वीं सेंचुरी में जितने भी घटनाएं घटे, चाहे विश्व युद्ध की बातें ले लीजिए, चाहे अमेरिका की शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आने की बातें ले लीजिए, चाहे अमेरिका द्वारा एटम बम बनाए जाने की बातें ले लीजिए, इसके बारे में कौन सा भगवान या कौन सा ग्रंथ में रिकॉर्ड है, आप थोड़ा खोज कर मुझे जरूर बताइए। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो सच्चा परमेश्वर होगा वही इन घटनाओं को पहले से बताया होगा। और सच्चे परमेश्वर की पहचान के लिए मैंने इस 20वीं सेंचुरी से 3 घटनाओं को चुना है, जिसमें से पहला है विश्व युद्ध के बारे में, दूसरा है अमेरिका के बारे में और तीसरा है एटम बम के बारे में। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या 20वीं सेंचुरी से पहले इन घटनाओं के बारे में किसी ने बोला था? और इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जब हम बाइबल में जाते हैं तो मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 6 और 7 पद में यीशु कुछ इस तरह से कहता है, तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तो दोस्तों, बाइबल के जितने भी पुस्तकें हैं आज से 2000 साल पहले पूरी तरह कंप्लीट लिखे जा चुके थे। और 2000 साल पहले यीशु यहां पर बोलता है कि विश्व युद्ध होगा, जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठेंगे। और यह प्रूव करता है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। अब चलिए दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी घटना है अमेरिका का जन्म और द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी भूमिका।
जब बाइबल में इस अमेरिका के बारे में देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 11 से 17 पद इस अमेरिका के बारे में वर्णन करता है। लेकिन हम पूरी डिटेल्स आज नहीं जाएंगे। आज हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 11 पद और 13 पद को देखेंगे, जहां कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने के से उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। और 13 पद में लिखा है, वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहां तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। इन वचनों को सुनकर कंफ्यूज मत होइए। आपके मन में आ रहा होगा, अरे यहां पर तो अमेरिका का कोई बात ही नहीं लिखा हुआ है, यहां तो एक पशु है जो मेमने की तरह दिखाई देता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रोफेसी है बाइबल की, वह सिंबॉलिक भाषा में लिखा गया है, जहां पर एक पशु रिप्रेजेंट करता है राज्य या राजा को। और यह मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, इसके लिए हमें दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में जाना पड़ेगा, जहां पर दानियल ने 4 पशु को देखा था। और वह 4 पशु 4 साम्राज्य को दिखाते हैं जो अलग अलग समय में हुए, जिसमें से पहला सिंह था जो बेबीलोन के साम्राज्य को दिखाता है, दूसरा भालू था जो पर्शियन किंगडम को दिखाता है, तीसरा जो लेपर्ड था जिसके 4 सिर और 4 पंख थे, वह ग्रीस के साम्राज्य को दिखाता है, और एक ड्रैगन था जिसके लोहे के दांत थे और उसके सर में 10 सिंग थे, वो रोम के साम्राज्य को दिखाता है। और 17 पद में लिखा हुआ है दोस्तों कि ये पशु राज्य और राजा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 11 पद में जो पढ़ा है, जहां पर मेमने का सा एक पशु को हम पाते हैं, यह भी एक देश या राष्ट्र को दिखाता है दोस्तों। और बाइबल में मेमना रिप्रेजेंट करता है यीशु को और उसके फॉलोअर को। तो आप गूगल करके देख लीजिए दोस्तों कि विश्व में कौन सा कंट्री है जो 99% क्रिश्चियन कंट्री है, और आप एकमात्र कंट्री को पाएंगे, वो है अमेरिका। और इसी अमेरिका के बारे में 13 पद में कहता है कि वो आसमान से पृथ्वी पर आग बरसाता था। और यह प्रमाण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने करके दिखाया, जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम बरसाया। इस अमेरिका के बारे में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन इस बाइबल में है दोस्तों। यदि आप लोग कमेंट करके मुझे अगर बताएं कि इस विषय पर स्पेशल सेपरेट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं इस अमेरिका के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और जब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम का व्यवहार हुआ था। इस एटम बम के बारे में यीशु के जन्म से 900 साल पहले जोएल की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। और यह पुस्तक जिस समय लिखा गया, उस समय बंदूक का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो एटम बम का तो नाम भी लोग नहीं सुने थे उस समय। यहां पर रिकॉर्ड किया गया है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। जोएल की पुस्तक 2 अध्याय का 3 पद में लिखा है, उनके आगे आगे आग जलाती और उनके पीछे लपटे भस्म करती जाती है। देश उनके सामने अदन की बारी के समान है, पर उनके पीछे उजाड़ स्थान है और उनसे कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ एटम बम का परिणाम और एटम बम की सामर्थ्य के बारे में यहाँ पर यीशु के जन्म से 900 साल पहले रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, जब साइंस का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और यह प्रूव करता है दोस्तों कि बाइबल में जो परमेश्वर है वह सच्चा परमेश्वर है। तो आज का वीडियो में हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं, और अगर और भी इसी तरह का वीडियो आपको देखना पसंद है तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उस सब्जेक्ट पर भी आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।